नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रभारी मंत्री ने किया पौधारोपण। पॉक्सो एक्ट के मामलों में विवेचना की बारीकियों से अवगत कराने सेमिनार का हुआ आयोजन। यश के लिए इंसाफ की मांग को लेकर शहर के लोगों ने निकाली पदयात्रा। और कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में पर्यावरण पर आधारित संगोष्ठी सभा का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण और जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने सर्किट हाउस में आम एवं आंवला का पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजनांदगांव जिले के शहर सहित गांवों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जगह जगह पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। इसी कड़ी में प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं संस्कृति मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने सर्किट हाउस में आम और आंवले का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने पर्यावरण दिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सब लोगों की नैतिक जवाबदारी है। पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तो हमारा जीवन सुरक्षित है। हम लोगों ने कोविड पीरियड में देखा किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान की आफत आ गई थी और पूरे हिंदुस्तान को ऑक्सीजन की आपूर्ति छत्तीसगढ़ से हुई। हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। हम सब लोग पेड़ लगाएं, पर्यावरण को सुरक्षित करें और आने वाले भविष्य को सुधारें। पौधारोपण के दौरान राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, महापौर हेमा देशमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अभित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत विभिन्न जानकारियां देने एवं एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पुलिस विभाग के विवेचक सहित न्यायपालिका और कार्यपालिका से जुड़े लोग शामिल हुए। लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट के तहत जांच कार्रवाई में आने वाली दिक्कतों और कमियों को दूर करने के उद्देश्य से राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पुलिस विभाग के अधिकारी, विवेचक, न्यायपालिका और कार्यपालिका से जुड़े लोग शामिल हुए। सेमिनार के दौरान पॉक्सो एक्ट के जज एडीजे अविनाश तिवारी ने इस अधिनियम से जुड़ी विभिन्न जानकारी और बारीकियों से अवगत कराया। सेमिनार में बताया गया कि विवेचना कार्रवाई के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि अपराधी को सजा मिलने में किसी तरह की जांच कार्रवाई में कमी न रह जाए। इस सेमिनार को लेकर राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कहा कि बच्चों के साथ जो लैंगिक अपराध होते हैं, इस विषय को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है ताकि ऐसे विषयों पर चर्चा की जा सके और जो जाँच कार्रवाई में कमी सामने आती है उसका समाधान किया जा सके। आज हम लोगों ने पुलिस जो ऑफिस है उसमें एक पॉक्सो पे बच्चों के विरुद्ध जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है इस पे एक 1 दिवसीय सेमिनार रखा हुआ है जिसमें जुडिशरी के लोग, सीवीसी के, चाइल्ड लाइन के, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सभी स्टेक होल्डर जो इसमें जिम्मेदार होते हैं उनकी एक सेमिनार रखा गया ताकि ऐसे विषयों पे चर्चा की जा सके और जो कमियां, जो चैलेंजेज हैं हम लोग फेस करते हैं उस पर उसका कुछ सलूशन निकल सके और उन चीज़ों को हाईलाइट किया जा सके। ये पूरे एक दिन का सेमिनार है जिसमें ज़िले के पुलिस विवेचकों को भी बुलाया गया है जो इस तरह के अपराधों की विवेचना करते हैं। ये सेमिनार का उद्देश्य है कि ऐसे जो बच्चों के प्रति होने वाले अपराध हैं उसके प्रति पुलिस को सेंसिटिव बनाना और जो उसमें कमियां हैं उसको दूर करना ताकि और अपराधियों को इसमें सजा दिलाई जा सके। इस सेमिनार के माध्यम से बताया गया कि किस तरह से अपराधी जांच कार्रवाई में कमी के चलते बच जाते हैं और इन कमियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है। इस तरह के सेमिनार के माध्यम से विभिन्न बारीकियों पर ध्यान देकर पॉक्सो एक्ट के तहत होने वाले मामले पर नियमानुसार जांच कार्रवाई कर अपराधी को कड़ी सजा दिलाकर समाज में एक संदेश दिया जा सकता है जिससे ऐसे अपराधों में कमी आएगी।
राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित इस सेमिनार में पुलिस अधिकारियों के अलावा बाल संरक्षण अधिकारी, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन, सखी वन स्टॉप सेंटर से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा रविवार को पीएटी और पीपीटी की परीक्षा आयोजित की गई। एक पाली में हुई इस परीक्षा में 25% परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के लिए राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय को सेंटर बनाया गया था। व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा रविवार को पीएटी और पीपीटी की परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए 2941 परीक्षार्थियों ने अपना पंजीयन कराया था, जिसमें 2178 परीक्षार्थी ने उपस्थित होकर परीक्षा दिलाई। वहीं 763 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पीएटी और पीपीटी परीक्षा के लिए दिग्विजय महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इसके साथ ही जिले के अन्य 10 स्कूल कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू होकर 12:30 बजे तक चली। परीक्षा में जहां अभ्यर्थियों को गणित के प्रश्नों ने उलझाया, वहीं कृषि विज्ञान के प्रश्नों को आसानी से सुलझाया गया। दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य केएल टांडेकर ने बताया कि परीक्षा में नकल रोकने कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया था। परीक्षा में मोबाइल को निषेध किया गया था। व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा आज पीएटी पीवीपीटी प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन राजनांदगांव जिले के 10 परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया गया है। इन 10 केंद्रों में कुल 2941 परीक्षार्थी को सम्मिलित होना था, किंतु 2178 परीक्षार्थी ही सम्मिलित हुए हैं और 10 परीक्षा केंद्र की कुल अनुपस्थिति 763 परीक्षार्थी अनुपस्थित है। 10 केंद्रों में पूर्ण शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई है। इस परीक्षा में 25% परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे इंसाफ के लिए पदयात्रा। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल, सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए।
यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81001। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्टियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269 254 800, 706 7311 203, 8602 920 311, 7000 67 1311। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते 23 मई को PWD SDO PS दीवान की लापरवाही से सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वाले राजनांदगांव शहर के युवा मैकेनिकल इंजीनियर यश चौथवानी को न्याय देने की मांग करते हुए बड़ी संख्या में राजनांदगांव शहर के लोग वॉइस ऑफ जस्टिस का बैनर लिए इस पैदल मार्च में सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए।
राजनांदगांव शहर के बलदेवबाग निवासी यश चौथवानी के बीते 23 मई को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। यश चौथवानी की मोपेड को पीडब्ल्यूडी में पदस्थ एसडीओ पीएस दीवान ने ठोकर मार दी थी, जिससे यश को अपनी जान गंवानी पड़ गई। इसके बाद पीडब्ल्यूडी एसडीओ के खिलाफ शहर के सभी राजनीतिक दल और स्थानीय नागरिकों ने कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोला है। पीडब्ल्यूडी एसडीओ पीएस दीवान को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और मुचलके में उसे धारा 304(a) के तहत कार्रवाई करते हुए छोड़ दिया था। इस मामले में आरोप लगाया जा रहा है कि एसडीओ दीवान शराब के नशे में बोलेरो वाहन चला रहे थे। उनके खिलाफ धारा 304 के तहत कार्रवाई की मांग के साथ ही विभागीय कार्रवाई कर उसे बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। वहीं इस मामले में चिखली पुलिस चौकी प्रभारी के कार्य प्रणाली को संदेह के दायरे में मानते हुए आरोपी को बचाने का आरोप लगाया गया है और पुलिस चौकी प्रभारी शक्ति सिंह को भी बर्खास्त करने की मांग की गई है। यश के परिवार के द्वारा इस मामले पर संदेह जताया जा रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं किए जाने से रविवार की देर शाम सैकड़ों की संख्या में न्याय की मांग को लेकर जन सैलाब राजनांदगांव के सड़क पर उतरा और पैदल मार्च करते हुए वॉइस ऑफ जस्टिस का बैनर लिए स्वर्गीय यश को न्याय दिलाने की मांग की गई। पैदल मार्च में शामिल हुए जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव का कहना है कि परिवार को जिस मामले में संदेह है, इस पर जांच नहीं की जा रही है। वहीं प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नीलू शर्मा ने भी इस मामले में आरोपी पर कड़ी कार्रवाई और परिवार को न्याय देने की मांग की है। आज जो पैदल मार्च निकला है वो जन समुदाय की तरफ से स्वस्फूर्त है, पब्लिक की अपील है। और जिस तरीके से यश के साथ जो एक्सीडेंट हुआ और उस पूरे घटनाक्रम में जो परिवार की शंकाएं हैं, उस बात को अभी तक पुलिस प्रशासन स्पष्ट करने में असफल है या उनको संतुष्ट करने में असफल है। मुझे लगता है आज का ये आंदोलन तो शांतिपूर्ण था। यदि यश एंड फैमिली को न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि जन समुदाय इससे बड़ा भी आंदोलन करेगी और पुलिस प्रशासन की ये महती जिम्मेदारी है। और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज दिन भर प्रभारी मंत्री राजनांदगांव में रहे, लेकिन उन्होंने इस परिवार से मिलना तक उचित नहीं समझा। जब पूरे शहर के लोग यश के साथ जो कुछ भी हुआ है उसको इनजस्टिस मान रहे हैं, पर्याप्त नहीं मान रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में कम से कम प्रभारी मंत्री का उनके परिवार को आभास मिलना था और न्याय मिलने का आश्वासन देना था। लेकिन वो आए, सर्किट हाउस गए, खाना खाया और निकल गए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात। आज जो यश के लिए पूरा शहर, जो खासकर सारे वर्ग, सारे धर्म के लोग न्याय के लिए पैदल मार्च किए हैं, उसके पीछे एक उद्देश्य ये है कि उस बच्चे के साथ जो घटना हुई है और उस परिवार के साथ, समाज के साथ, उसके लिए सारा शहर, सारे धर्म और पंथ के लोग साथ में खड़े हैं और यही मांग के साथ कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की इस तरह की अगर कोई दुर्घटनाएं होती है तो जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, दीवान, जिस तरीके से मुचलके में छूट गए और जिसमें इस दुर्घटना में जो लोग भी लिप्त होंगे, चाहे वो पुलिस कार्रवाई को लेकर हो, चाहे वो किसी भी जो विषय को लेकर अगर इस घटना के उसको दबाया जा रहा है, उसमें आज पैदल मार्च के माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि जो दोषी है उस पर जो है वो कड़ी कार्रवाई हो, चौथवानी परिवार को न्याय मिले, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के इस तरीके की अगर दुर्घटनाएं होती है तो ये आने वाले एक समय के लिए संदेश भी रहेगा। यश चौथवानी को न्याय दिलाने के लिए शहर में उमड़े जन सैलाब में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। शहर के युवाओं का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पुलिस ने खानापूर्ति कार्रवाई की है। आरोपी एसडीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर उसे सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। संस्कारधानी नगरी राजनांदगांव के सुपुत्र यश चौथवानी का जिस तरीके से निर्मम घटना हुई, निश्चित रूप से यह क्षति पूरे राजनांदगांव की है और इस क्षति के लिए न केवल चौथवानी परिवार या सिंधी समाज जुड़ रहा है, बल्कि इस क्षति के लिए पूरा राजनांदगांव के जन समुदाय जुड़ रहे हैं और वो यश चौथवानी के लिए न्याय मांगना चाह रहे हैं। उनका कहना है, सबका कहना है कि यश चौथवानी को न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। यदि इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे और आंदोलन किए जाएंगे। जो भी जिस हद तक भी पहुंचना चाहें, राजनांदगांव की जन समुदाय पहुंचेगी, क्योंकि आगे होके राजनांदगांव का कोई और बेटा और किसी माँ का बेटा न खोए।
स्वर्गीय यश चौथवानी को न्याय देने की मांग को लेकर राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक में पदयात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होती हुई वापस जय स्तंभ चौक पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग भी शामिल हुए। पैदल मार्च में युवाओं के साथ बड़ी संख्या में छात्राएं और महिला भी शामिल हुई। न्याय की मांग को लेकर निकाली गई इस पदयात्रा में लोगों ने अपने हाथों में मशाल भी लिया हुआ था। इस पदयात्रा से आरोपी एसडीओ पीएस दीवान और पुलिस चौकी प्रभारी शक्ति सिंह पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चक्रधर कथक कल्याण केंद्र द्वारा 10 दिवसीय निःशुल्क कला शिविर संस्कार 2022 का आयोजन राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमनी क्षेत्र के साकरा गांव में किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण का संदेश देते हुए किया गया। जिला प्रशासन और राजगामी संपदा न्यास के सहयोग से कला और संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करने वाली चक्रधर कथक कल्याण केंद्र संगीत महाविद्यालय द्वारा ग्राम सांकरा में 10 दिवसीय निःशुल्क कला शिविर संस्कार 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रभक्ति गीत, लोक संगीत, संस्कार गीत, लोक नृत्य, चित्रकला एवं क्राफ्ट प्रशिक्षण बच्चों को निःशुल्क दिया जा रहा है। इस कला शिविर की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता का संदेश देते हुए किया गया। शिविर में पहुंचे अतिथियों को श्रीफल के साथ एक पौधा भेंट कर संस्था ने हर घर में एक पेड़ होने का संदेश दिया है। चक्रधर कथक कल्याण केंद्र के डॉक्टर कृष्ण कुमार सिन्हा ने कहा कि पर्यावरण के प्रति समर्पण भाव की प्रेरणा और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत यह शिविर रहेगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में से चक्रधर कथक कल्याण केंद्र संस्कारधानी की एकमात्र संस्था है जो कला और संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करे। हमारी संस्था गरीब मजदूर किसान वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कला शिविर आयोजित कर रही है, जिसका उद्देश्य है हमारे आसपास के पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना और साथ ही हमारे कला और संस्कृति का संरक्षण करना। हम इस 10 दिवसीय निःशुल्क कला शिविर में 4 विधाओं को हम मुख्य रूप से कर रहे हैं। राष्ट्रभक्ति गीत प्रशिक्षण शिविर, लोकगीत प्रशिक्षण शिविर और लोक नृत्य और पेंटिंग, ये हम 4 विधाओं में कर रहे हैं। संस्कार गीत, लोकगीतों में हम संस्कार गीत, आज हमारे बच्चे या हमारी पीढ़ी 16 संस्कार होती है, लेकिन उन 16 संस्कारों में एक जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार होता है। उनमें से हम कुछ संस्कार गीत जैसे विवाह और जन्म संस्कार गीत है, इन गीतों को हम बच्चों को विशेष रूप से प्रशिक्षण देंगे। और साथ ही राष्ट्रीयता, क्योंकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम बच्चों को राष्ट्रभक्ति गीत सिखाएंगे। पेंटिंग के माध्यम से हमारे पर्यावरण और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से ओतप्रोत हमारा यह शिविर रहेगा। हम आप सभी का आशीर्वाद इसने चाहते हैं। इस शिविर को, निःशुल्क कला शिविर को आयोजित करने के लिए हमें विशेष रूप से जिला प्रशासन, आदरणीय कलेक्टर साहब सिन्हा साहब का प्रेरणा और मार्गदर्शन रहा और राजगामी संपदा हमें सहयोग कर रही है। इसके लिए मैं हम जिला प्रशासन एवं राजगामी संपदा का आभार अभिव्यक्त करते हैं। 10 दिवसीय कला शिविर में आज़ादी के अमृत महोत्सव की झलक भी दिखाई देगी। बच्चों को यहाँ राष्ट्रभक्ति गीत सिखाया जाएगा, तो वहीं पर्यावरण दिवस होने के चलते चित्रकला प्रशिक्षण के माध्यम से भी पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया गया। शिविर के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे शिक्षकों और अतिथियों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि शिविर में हर घर में एक पेड़ लगाने की प्रेरणा देना स्वागत योग्य है। आज चक्रधर कथक कल्याण केंद्र का यह कार्यक्रम जो 10 दिवसीय कला शिविर का है, इसमें आज अतिथि के रूप में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। इसी संस्था से मैंने भी आज से लगभग 30 साल पहले प्रशिक्षण लिया था निःशुल्क रूप में, तो बहुत अच्छा लगा कि यह कार्यक्रम हुआ। कृष्ण कुमार सिन्हा जी लगातार राजनांदगांव संस्कारधानी में बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्य को कर रहे हैं और कला को जीवित रखे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि यह कला हर बच्चा सीखे, जो भी उसके अंदर गुण हो। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ और बच्चों के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ वृक्षारोपण किया।
इस चैनल के माध्यम से भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को एक वृक्ष अपने जीवन काल में कम से कम लगाना चाहिए। यही आपके लिए और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा संदेश होगा। चक्रधर कला केंद्र द्वारा 10 दिवसीय निःशुल्क जो ट्रेनिंग हो रहा है, जिसमें कि नृत्य, कला, संगीत, पेंटिंग, इन विधाओं को बच्चों को सिखाया जा रहा है। एवं आज विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में उन्होंने अपने शाला प्रांगण में कई वृक्षों का वृक्षारोपण किया है आज, और यह संदेश दिया है कि हर घर में एक पेड़ हो। यह संदेश अच्छा लगा मुझे, और यहाँ आने पर मुझे पता चला कि ये लोग शिक्षा जगत के अंदर में कई अच्छे कार्य कर रहे हैं और समय समय पर ऐसे आयोजन करते हैं, और जो चीज़ इन बच्चों के लिए अप्राप्त होती है उन बच्चों को सघन रूप से ये अपने श्री कला केंद्र के चक्रधर कला केंद्र के अंदर में प्रोवाइड करते हैं। श्री कृष्णकांत सिन्हा सर को कई सालों से मैं जानता हूँ, वे उनके बच्चे इस क्षेत्र में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। कला संस्कार शिविर की शुरुआत करते हुए यहां बरगद के पेड़ की छांव में बैठकर संस्था से जुड़े लोग और प्रशिक्षणार्थी बच्चों ने गमले में पौधा लेकर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता का संदेश दिया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर की शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज संगोष्ठी सभा एवं खिलाड़ियों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण विषय पर आधारित जानकारियां दी गई और पौधारोपण किया गया। इस संगोष्ठी सभा में महापौर हेमा देशमुख और आईटीबीपी के कमांडर विनोद ठाकुर शामिल हुए। राजनांदगांव शहर की शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस रविवार को होने की वजह से आज सोमवार को कॉलेज खुलने पर संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी सभा में विभिन्न वक्ताओं ने पर्यावरण विषय पर अपनी बात रखी। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रतिभावान खिलाड़ियों को उपस्थित अतिथियों के हाथों नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संगोष्ठी सभा में शामिल छात्राओं ने कहा कि पर्यावरण विषय पर आधारित इस संगोष्ठी सभा में बताया गया कि पर्यावरण किस तरह से तेज़ी से प्रदूषित हो रहा है। इसे बचाने के लिए हमें पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा और साइकिल चलाने व वृक्षारोपण करने लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। मैम, हमारी विश्व साइकिल दिवस था। वो साइकिल चलाने से हम लोगों को पर्यावरण बहुत पर्यावरण प्रदूषण होने से बचता है, क्योंकि हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी से बहुत प्रदूषित हवाएं और वायु प्रदूषण भी होता है। साइकिल चलाने से हम लोग का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और पेट्रोल का भी बचत होता है, स्वास्थ्य सभी का अच्छे से बचाव हो जाता है। तो मैम उसी चीज़ के बारे में हम लोग को बताई है। पेड़ पौधे लगाने हैं, और मैम ये भी बोलिए कि कॉलेज आ रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन साइकिल से ही आना है, चाहे आपके पास कितना भी गाड़ी हो, एक दिन कम से कम साइकिल में आना है करके बोल। कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में पर्यावरण विषय पर आधारित संगोष्ठी सभा में महापौर हेमा देशमुख भी शामिल हुई। इस दौरान महापौर ने कहा कि इस संगोष्ठी सभा और प्रतिभावान खिलाड़ियों के सम्मान कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का अवसर मिला। इसके लिए उन्होंने महाविद्यालय का धन्यवाद ज्ञापित किया है। आज कमला देवी राठी कॉलेज पे एक पर्यावरण पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, साथ ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान का भी कार्यक्रम किया था। पर्यावरण को सुरक्षित कैसे करना है, इसके लिए हमारे बीच हमारे ब्रिगेडियर विनोद ठाकुर जी भी साथ भी थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, किस तरह से हम पशुओं को या जानवरों को कैसे सुरक्षित रख सके, इस पर भी उन्होंने परिचर्चा में बताया। साथ ही यहाँ पे पर्यावरण के संबंध पे, जैसे कि पेड़ को कैसे बचाना है, पानी को कैसे सुरक्षित रखना है, साथ ही प्लास्टिक को कैसे हटाना है, इस पर परिचर्चा हुई। और यहाँ पे उपस्थित प्रतिभावान खिलाड़ी, कोई गोल्ड मेडल लेके आए नेशनल लेवल पर, कोई कहाँ से लेके आया, उनको सम्मान किया गया है। तो बड़े गर्व की बात है कि हमारे राजनांदगांव संस्कारदानी के बच्चे, जिनको हमेशा सम्मान मिलता है और खेलों में आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे प्रतिभावान छात्रों का सम्मान करने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं पूरे कमला कॉलेज की टीम को साधुवाद करना चाहती हूँ। पर्यावरण विषय पर आधारित परिचर्चा के दौरान यह बताया गया कि पेड़ को कैसे सुरक्षित रखना है, जल कैसे बचाना है और प्लास्टिक मुक्त करने में किस तरह अपनी सहभागिता निभाई जा सकती है। संगोष्ठी सभा के संयोजन के दौरान 5 पौधे लगाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए वृक्षारोपण करने की प्रेरणा दी गई। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।